एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए रुके हुए थे। तभी उनके पास एक स्त्री आती है और कहती है, आप अभी जवान हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। फिर आपने ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिए? मैं आपके सौंदर्य पे मोहित हो गई हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्त्री की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं अभी जवान हूँ, कुछ सालों बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर बीमार पड़ूंगा और एक समय ऐसा आएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इन्हीं तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। माफ़ करना मुझे, मैं शादी नहीं कर सकता। स्त्री कहती है, ठीक है, मैं आपको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ, कृपया मेरा न्योता स्वीकार करें। गौतम बुद्ध उस स्त्री का न्योता स्वीकार कर लेते हैं। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी गांव वाले गौतम बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि आप उस स्त्री के पास ना जाएं, क्योंकि वह एक चरित्रहीन स्त्री है। गौतम बुद्ध सच्चाई का पता जानने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं और पूछते हैं, तो सरपंच भी यही बात कहता है कि हाँ, वह स्त्री चरित्रहीन है, कृपया उसके घर भोजन के लिए ना जाएं। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध सरपंच का एक हाथ कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सरपंच साहब, ताली बजाओ। तो सरपंच कहता है, यह असंभव है, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? सरपंच की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, ताली बजाने के लिए दो हाथ की आवश्यकता होती है, ऐसे ही उस स्त्री को आप चरित्रहीन कैसे कह सकते हैं? जब तक कि कोई पुरुष उसके साथ चरित्रहीन ना हुआ हो, वह स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। इस गांव के जितने भी पुरुष हैं वह भी चरित्रहीन हैं। यह बात सुनकर सभी गांव वाले बड़े शर्मिंदा होते हैं और गौतम बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, हजारों साल पुरानी यह कहानी भी आज भी उतनी ही सही बैठती है जितनी कि उस समय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।